श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 नवंबर 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की विनायक गणेश चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह विनायक गणेश चतुर्थी तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 5 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के विनायक गणेश चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस विनायक चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरी इलायची के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 लौंग और 5 हरी इलायची की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं
बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी वाली बात नहीं है। अब देखिए, विघ्नहर्ता गणेश जो है, भगवान गणपति से जब आप कुछ भी प्रार्थना करते हैं वो आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करते हैं और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। साथ ही साथ तो जो लोग चाहते हैं कि धन में वृद्धि हो, धन हमेशा आता रहे, घर में पैसा बढ़ता रहे, वो लोग तो विशेषकर हरी इलायची और लौंग का यह उपाय करना बिल्कुल ना भूले। तो लौंग शिव शक्ति का स्वरूप होती है, भगवान गणपति को बहुत प्रिय है, और हरी इलायची जो होती है यह आपके शुक्र बुध को मजबूत करती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको सीधे सीधे दिलाती है। अब जो लोग चाहते हैं कि भाग्य जल्दी से जल्दी चमके, जो जीवन में चाहिए वो मिल जाए, वो लोग तो विशेषकर इस वर विनायक गणेश चतुर्थी पर यह 5 लौंग और 5 हरी इलायची वाला उपाय जरूर कर लें, क्योंकि इस दिन जो योग बन रहे हैं इसमें आप कोई भी उपाय करते हैं आपका वह बहुत जल्दी सफल होता है और आपको अपने जीवन में आगे जाने में फिर ज्यादा देर नहीं लगती है। जो लोग व्यापारी है या नौकरी की तलाश में है या नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, वो तो विशेषकर भगवान गणपति का पूजन इस दिन जरूर करें, क्योंकि भगवान गणेश जो है ना, इनका जो दिन होता है वह बुधवार का होता है। और जो लोग अपनी कुंडली में बुध को मजबूत रखते हैं, भगवान गणेश को प्रसन्न रखते हैं, उन्हें कभी भी कारोबार में असफलता नहीं मिलती। वो लोग अपने जीवन में हर तरह के संघर्ष से बाहर निकल कर आ जाते हैं और नौकरी व्यापार उनका बहुत अच्छे से चलता है। इसी के साथ जो लोग कहते हैं कि कार्य में अड़चने बहुत आती हैं, काम बिगड़ते बहुत हैं, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है या फिर काम बन ही नहीं पाता है, आप जो करना चाहते हैं वह जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, तो हमेशा आप यह लौंग और इलायची वाला उपाय गणेश चतुर्थी पर जरूर कर लें। अब कार्तिक का जो होता है ना, ये विशेषकर लाभकारी होता है धन को बढ़ाने के लिए और धन संपदा में वृद्धि करने के लिए। तो विनायक चतुर्थी के दिन यदि कोई भी व्यक्ति पूरी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन के जितने भी दुख है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, जीवन में लौटकर नहीं आते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि के साथ आर्थिक संपन्नता भी आती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। मतलब आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि हर जगह मान सम्मान बढ़ता है, आपका नाम होता है, क्योंकि भगवान गणेश जो है यह प्रथम पूजनीय भी है और सबसे बुद्धिमान देवता भी भगवान गणेश ही है। और जिस व्यक्ति को भगवान गणपति का आशीर्वाद मिल जाता है, इनकी कृपा मिल जाती है, उसकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती है।
तो जो लोग चाहते हैं कि मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, वो लोग भी विशेषकर यह उपाय जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर लेनी है। सबसे पहले तो आपको 5 हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, 5 ही आपको लेनी है। लौंग, साबुत लौंग लेनी है। साबुत हरी इलायची लेनी है। इस चीज का पूरा आपको ध्यान रखना है। एक देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है और अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले भगवान गणेश के आगे घी का दीपक लगाएंगे। अब आपको क्या करना कि जो हरी इलायची आपने ली है वो हरी इलायची और 5 लौंग ये भगवान गणेश के आगे आपको रखना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि जितने भी दुख है, कष्ट है, जीवन में आ रही बाधाएं है, संकट है, हे विघ्नहर्ता गणेश आप उन्हें दूर कर देना। फिर आपको महादेव माता पार्वती का ध्यान करना है। माँ पार्वती से जरूर प्रार्थना करनी है क्योंकि भगवान गणेश जो है ये हमेशा माँ पार्वती की सारी बातों को मानते हैं। फिर जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, धन चाहिए, कुछ और जीवन में चाहिए, ठीक है ना, जो भी आपकी मनोकामना है आपको यहाँ पर गणपति भगवान से कह देना है। और फिर वो जो हरी इलायची है, लौंग है, विनायक चतुर्थी वाले दिन ऐसे ही घर के मंदिर में आप रखा रहे रहने देंगे कि मेरे धन को आप ही बढ़ाइए, मेरे धन पर जो भी संकट है उसे दूर करिए और कभी मेरे धन पर संकट ना आए, आपकी कृपा हमेशा मुझे मिलती रहे, ऐसी कर लेना और इस उपाय को कर लेना। फिर देखना जीवन में कैसे धन आता है और कैसे धन की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रहे जितने भी संकट है, कष्ट है, बाधाएं है, कार्य में आ रही अड़चन है, सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाता है। धन, सुख, समृद्धि, वैभव, मान सम्मान आपको मिलता है और हमेशा आप अपने जीवन में ऐसे काम करते हैं। जब आप देखेंगे कि हर जगह आपका नाम होता है तो जरूर से इस उपाय को करें और मां लक्ष्मी आपके घर में हमेशा कृपा बरसाती है। जब भी आप हरी का कोई भी उपाय करते हैं, क्योंकि हरी इलायची जो है यह महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और धन को बढ़ाने का और धन को खींचने का काम करती है, तो इस उपाय को गणेश चतुर्थी पर जरूर करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए तो आपको क्या करना है। पीले रंग के पुष्प लेने हैं। पीला फूल यहां पर आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है आपको गुड़। अब गुड़ का भोग आपको भगवान गणेश को लगाना है। पीले रंग के पुष्प उन्हें अर्पित करने हैं। रोली और अक्षत से उनका तिलक करना है। इतना उपाय अगर आप गणेश चतुर्थी पर करके भगवान गणेश से अपनी मनोकामना कह देते हैं, कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना हो, उसे पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी विश और बड़ी से कामना भी पूरी हो जाती है। बाद में आपको उस गुड़ का क्या करना है, आप उस गुड़ को अपने घर में प्रसाद के रूप में बांट कर भी खा सकते हैं और गौ माता को भी आप वह गुड़ खिला सकते हैं। और जो पुष्प आपने अर्पित किए हैं वह आप किसी भी पेड़ पौधे में उनको डाल दें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि व्यापार में आपको लाभ दिलाएगा। नौकरी बहुत जल्दी लगेगी। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलता आपको मिलकर रहेगी। देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन यदि कोई भी व्यक्ति हरे चने का दान कर देता है तो उसकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है, जिसके बाद कार्यों में आ रही जो अड़चनें होती है, जो व्यापार खराब हो रहा होता है, दुकान ग्राहक पर आते हैं, उसके बाद भी आपका धन नहीं बढ़ता है या फिर आपकी दुकान पर ग्राहक ही आना बंद हो चुके हैं, मंदा आपके व्यापार में आ रहा है, तो विशेषकर आप विनायक गणेश चतुर्थी के दिन हरे चने का दान करना बिल्कुल ना, क्योंकि जो व्यक्ति इस उपाय को विनायक गणेश चतुर्थी पर करता है उसकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति तो मजबूत होती ही है, साथ ही साथ वह व्यक्ति भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त कर लेता है। तो जो लोग भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं वह अपने जीवन में बहुत विशेष कार्य करके जीवन में बहुत ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों, 5 नवंबर 2024 यानी मंगलवार के दिन विनायक चतुर्थी पड़ रही है दोस्तों, और यह वह मंगलवार है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा विनायक चतुर्थी है। क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रहा है तो दोस्तों इस मंगलवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो मंगलवार विनायक चतुर्थी का अगर सबसे कोई बड़ा उपाय है तो वह 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो,
मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 5 नवंबर मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने की मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव माह की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 लौंग वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 लौंग वाला उपाय को किया है, तो हमें से भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 लौंग वाला उपाय को हमें इस मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत उपाय हो जाता है इस मंगलवार विनायक चतुर्थी का। तो अब दोस्तों, इस 2 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा,
इस 2 लौंग वाला उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 5 नवंबर मंगलवार विनायक चतुर्थी कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों मंगलवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है, मंगलवार का दिन होता है संकट मोचन हनुमान जी का, जो कि जीवन के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। अब आपके जीवन में चाहे तो शत्रुओं का संकट है, शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, या फिर आपके जीवन में धन का संकट है, आपके पास नहीं आता है, या फिर आपके घर में नजर दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, ऐसा समझ लीजिए कि हर समस्या का हल आपको संकट मोचन हनुमान जी के पास ही मिलेगा। जिस तरह से संकट मोचन हनुमान जी ने भगवान राम के सारे दुखों को दूर कर दिया था, उसी तरह से आपके जीवन के कष्टों को भी अब वही दूर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में अचानक से घटनाएं घटने लगती है, अचानक से की कमी आने लगती है, घर में बहुत सारे हादसे दुर्घटनाएं होने लगती है, घर में निर्धनता छाई रहती है, घर में कोई सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है ना, अचानक से व्यापार बिजनेस सब कुछ खराब हो रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? जब आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हो, कोशिश कर रहे हो कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े, तो ऐसी समस्याएं बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है। अब शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए 2 लौंग और 2 कपूर मंगलवार चतुर्थी के दिन आपको जलाना है। आपको 2 लौंग लेनी है, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, और साथ ही साथ 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। एक दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। सरसों के तेल का, अगर चमेली का तेल है तो चमेली का ले लें, वरना आप सरसों के तेल से एक दीपक तैयार कर लेंगे। अब ये तीनों चीजें लेकर आपको मंगलवार की शाम के समय में अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले दीपक जलाकर आपको हनुमान जी के सामने रख देना है। अब दीपक जलाने बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप फोन में भी उसको बजा सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान रामा का यहाँ पर नाम लेंगे, ठीक है ना? भगवान रामा का नाम कितनी बार लेना है? आपको पूरे 108 बार जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 108 बार आपको बोलना है। और इतना करने के बाद आपको 2 लौंग और 2 कपूर आपने लिए इसे अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने जला देना है। अब जलाने के बाद आपको कहना है कि हे संकट मोचन हनुमान, जो भी मेरे व्यक्ति मेरे जीवन में मेरे गुप्त शत्रु बने हुए हैं या जो मेरा बुरा चाहते हैं, उन सभी से मुझे छुटकारा दिला दो। मेरे जीवन के सारे जितने भी शत्रु हैं उन्हें शांत कर दो, और उनके कुछ भी करने से मेरा कुछ ना बिगड़े। मैं अपने जीवन में हमेशा आगे जाऊं, सफलता प्राप्त, और हमेशा मैं सुरक्षित रहूं, मेरे घर परिवार की रक्षा करना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि वहीं पर थोड़ी देर बैठना है संकट मोचन हनुमान जी के सामने, और अपने जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को कह देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो राख होगी, लौंग और कपूर आपने जलाया है, उस राख का तिलक आपको अपने मस्तक, अपने माथे पर लगाना है। बाकी बची हुई राख को आप जल के अंदर डालेंगे और मुख्य द्वार पर अपने डाल देंगे। इस उपाय को जो कर लेता है, शत्रुओं से उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है, और कोई भी शत्रु, ऐसा समझ लीजिए, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। कोशिश आपका शत्रु चाहे कितनी भी कर ले आपके लिए, चाहे लोग कितनी भी नजर दोष लगाए, घर में वास्तु दोष है, कुछ भी ऐसा है, हर प्रकार के आपके जीवन का दुख और दर्द इस उपाय से दूर हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको सीधे सीधे मिल जाता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मनोकामना अधूरी है, पूरी नहीं होती है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी विश, हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, उन्हें 5 नवंबर मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन यह दूसरा उपाय करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको लाल रंग का एक फूल लेना है। अब यहाँ पर आप गुलाब का फूल सकते हैं, कोई और फूल जिसका रंग लाल हो वह भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। एक लाल फूल लेंगे, इसी के साथ आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और एक दीपक लेना है, सरसों के तेल का दीपक लेंगे। अब ये तीनों चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। अब देखिए, जब वहां पहुंच जाएंगे आप, तब सबसे पहले आपको दीपक जलाना है और जो आप गुड़ लेकर के गए हैं, उस गुड़ का भोग आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है। और जो लाल फूल लेकर के गए हैं, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ में पकड़ना है और भगवान राम का नाम 108 बार लेना है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम 108 बार आपको बोलना है। और फिर आपको यहाँ पर भगवान राम से कहना है कि हे भगवान राम, मेरी यह मनोकामना है, मेरी यह इच्छा है। आप अगर संकट मोचन हनुमान जी से कहेंगे तो आपकी बात वो कभी नहीं टालते। मेरी यह मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है कि संकट मोचन हनुमान जी सबसे जल्दी बात किसी की सुनते हैं तो वो भगवान राम ही है ना। तो जब आप भगवान राम से कहते हैं और भगवान राम जब आपकी मनोकामना संकट मोचन हनुमान जी से कह देते हैं, तो आपकी इच्छा, आपकी विश चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी अधूरी क्यों ना हो, लंबे समय से वह भी पूरी हो जाती है। इसके बाद अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी भगवान संकट मोचन जो है ना हनुमान जी यह पूरी कर देंगे। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय है। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह है नजर दोष को दूर करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की नजर लग जाती है, घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। जब घर में ऐसी चीजें होने लगती हैं तो फिर पूजा पाठ लें, हम कितने भी उपाय कर लें, हमारी पूजा पाठ सफल नहीं होती है। घर में नजर दोष के चलते व्यक्ति जीवन में नीचे गिरता चला जाता है, असफलता जो है उसे घेर लेती है, पैसे की कमी घर में होने लगती है, कर्जे की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अब आपके जीवन में भी अगर कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, आप लगातार जीवन में पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको नजर दोष को पहले दूर करना है। आपको 5 लौंग लेनी है और घर में जो भी व्यक्ति बहुत असफल है, जिसे असफलता मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, जो बीमार रहता है, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत चिड़चिड़ा है या कोई क्लेश कर रहा है, उसके ऊपर 5 लौंग आपको 7 बार उतारने हैं। 5 लौंग 7 बार उसके ऊपर से उतारने हैं और फिर ये 5 लौंग आपको एक कपूर रखकर अपने घर में किसी भी जगह पर इसे जला देना है। आप अपने घर की छत पर जला सकते हैं, ये में कहीं भी इसे आप जला दें। जैसे ही इस उपाय को आप करते हैं, कितनी भी बड़ी नजर दोष घर में आपके किसी भी व्यक्ति को क्यों ना लगी हो है, ना चाहे उसके पैसे को लग गई है, उसकी सफलता को लग गई है, बड़ी से बड़ी नजर दोष भी इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। देखिए, लौंग जो होती है ना, ये सकारात्मक ऊर्जा इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज की लौंग, जब भी आप लौंग का कोई उपाय करते हैं, यह बहुत जल्दी सफल होते हैं। लौंग शक्ति का भी स्वरूप होती है। लौंग के उपाय बहुत जल्दी चमत्कारी होते हैं और अपना असर तुरंत दिखाते हैं। तो जैसे ही इस उपाय को पहली बार ही करेंगे, पहली बार में ही आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा, चमत्कार दिख जाएगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जैसे ही नजर दोष आपके घर से दूर होगी ना, आपके घर में धन भी आना शुरू हो जाएगा और पैसा रुकना भी शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में 5 नवंबर मंगलवार विनायक चतुर्थी के बहुत ही सरल, बहुत ही उत्तम उपाय आपको पता है। साथ ही साथ शत्रु से अगर मुक्ति पानी है तो पहले वाला उपाय आप जरूर करें, जिसमें 2 लौंग और 2 कपूर आपको जलाने हैं। शत्रु आपके जो है ना, वो बिल्कुल घुटने टेक देंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों,